ये है बलिया का एक छोटा सा लेकिन समृद्ध गांव, जहां हर कोना हर गली एक कहानी कहती है, मेहनत की, सपनों की और उन्हें सच कर दिखाने की। और इसी गांव के एक बेहतरीन मिसाल है संजय पांडे जी, जो सोलर एनर्जी के सहारे बिना किसी शहरी सहारे के अपना फ्लावर मिल बिजनेस चला रहे हैं, वो भी बड़े ही ठाट बाट के साथ। उनका पहनावा, उनका रहन सहन देखकर आप सोचेंगे जैसे किसी बड़े ऑफिसर से मुलाकात हो गई हो। लेकिन असली ऑफिसर तो उनकी सोच है, जो कहती है गांव में रहकर भी बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ले जाने वाला हूं एक जबरदस्त फैक्ट्री टूर पर, जहां आप देखेंगे इनकी पूरी फैक्ट्री को, पूरा फैक्ट्री सेटअप आप देखेंगे, लगने वाली मशीनरी के बारे में जानेंगे, कितना एरिया चाहिए होता है, कौन सा लाइसेंस और सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लें, और सबसे जरूरी चीज मुनाफा कितना होता है, इसमें कमाई कितनी हो जाती है, ताकि अगर आप इस तरह के उद्योग लगाना चाहते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिले। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। एक सपने को हकीकत में बदलने की कहानी आपको आज दिखाता हूं, इस पूरा फैक्ट्री को दिखाता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद, स्वागत है। संतोष कुमार पांडे, विद्या एंटरप्राइजेस का प्रोप्राइटर। आप इस समय बलिया जिले के रसड़ा तहसील के ग्राम पांडेपुर में खड़े हैं। ये गांव बलिया जिले के वर्तमान सांसद श्री सनातन पांडे जी का गांव भी है। पीछे में ही घर है, सामने घर है, सामने ही उनका घर है। घर सामने में है। इसमें समृद्ध गांव है, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे गांव के। पूरे पक्के मकान दिखे, कोई कच्चा मकान नहीं दिखा आपके गांव में। अंदर चलते हैं, किस तरह से काम करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं बताऊं इस प्लांट की एक खूबसूरती। फ्लोर मिल का ये पहला प्लांट मैंने देखा जिसको मैं अपने यहाँ लगाया हूँ, जो सिंगल 15 HP की मोटर से ये पूरा प्लांट चलता है। इसमें गेहूं डाला जाता है। गेहूं इस कन्वेयर से होते हुए इसमें आता है, जिसको डिस्टोनर बोलते हैं। इस डिस्टोनर से गेहूं की सफाई होती है। आप नीचे देख रहे हैं, गेहूं में जो भी डंठल, भूसी, भूसा, जो भी दूसरी चीजें होती हैं वो यहाँ साफ हो जाती हैं। इसके बाद ये गेहूं जाता है, साफ होने के बाद वो एमरी रोल है, उसमें जाता है, तो गेहूं को वो और साफ करता है रगड़ के। उसमें भी जो गंदगी होगी वो नीचे गिरा देता है। उसके बाद दूसरे एलिवेटर से ये गेहूं जाता है टैंक में। अच्छा, ये सारा एक ही, ये पुली से सब कुछ, ये बेल्ट से देखेंगे सब एक ही से कनेक्टेड है, एक ही मोटर से। सिर्फ एक मोटर, और वो एक ही मोटर इस पूरे प्लांट को चलाती है। इसको भी चलाती है, उसको भी चलाती है, उस एलिवेटर को भी चलाती है। मेरा प्लांट कंप्लीट सोलर से चलता है, क्योंकि ये प्लास्टिक का टैंक है। और प्लास्टिक का टैंक होने से फायदा ये है कि अगर सिर्फ लोहे का टैंक होगा तो उसमें जंग भी लग सकता है। और खाने की चीजें हैं तो जंग आएगा तो समय से किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब भी जरूरत हो तो इसको उठा करके साफ किया जा सकता है। ये चक्की है। चक्की में जब भी आटे की पिसाई होती है, आटा यहाँ से वैक्यूम द्वारा ऊपर चला जाता है। इस चक्की का आटा यहाँ नहीं गिरता है, ये वैक्यूम से ऊपर चला जाता है। वो एयर टाइट है। जो भी आटे की गर्मी होती है, चूंकि किसी भी चक्की में जब आटा पीसा जाता है तो आटा गर्म होता है, और उस आटे की गर्मी को इस वैक्यूम के द्वारा वो खींच के, वो कपड़े का लगाया गया है, सारी गर्मी को वो खींच लेता है। उसके बाद आटा ठंडा हो जाता है, फिर इसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। इसमें आटा आकर के आटे की छनाई होती है, साफ किया जाता है, और आटा साफ होने के बाद इसका चोकर उधर और आटा सामने। चोकर यहीं पे अलग हो जाता है। चोकर यहीं पे अलग हो जाता है। ये अब देखिए चोकर है, ये चोकर इधर से साफ होकर के चोकर इधर अलग हो जाता है, अलग सेल हो जाता होगा। चोकर का भी डिमांड है मार्केट। चोकर डिमांड इसकी इतनी है कि मैं दे नहीं पाता हूँ। से पैकिंग होती है, जिसकी जिस तरह की डिमांड है लोग ले जाते हैं। कितना कैपेसिटी है इसका घंटे का? ये 24 इंच की चक्की है। 2 क्विंटल के आसपास, 2-4 kg आगे पीछे पर आवर की इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अच्छा, इसमें कमाई कैसे होती है? आप आटा पैक करके बेचते हैं मार्केट? 2 चीजें हैं इसमें। इससे इस आटे में कमाई के लिए 2 चीजें हैं। एक, गांव के लोग जो अपना गेहूं लेके आते हैं, गेहूं हमको देते हैं और बदले में तुरंत आटा उनको मिल जाता है। पहले का कॉन्सेप्ट क्या था कि आप चक्की पे गेहूं लेके जाइए, घर में गेहूं को पहले साफ करिए, फिर उसको धुलिए, फिर उसको सुखाइए, फिर अगले दिन चक्की पे लेके जाइए, वहां रख दीजिए, और फिर अगले दिन जाता था आदमी लेने के लिए अपना आटा। तो एक दिन आप गेहूं लेके जाते थे, अगले दिन आप आटा पाते थे। हमारे यहाँ क्या है कि आप जैसा गेहूं रखे हैं, गेहूं लेके लोग आते हैं, अपना गेहूं तौले
और उस टैंक में डाल दिए। उसका जो भी उनका आटा बनता है उनको तुरंत आटा दे दिया जाता है और हम अपनी पिसाई उनसे ले लेते हैं। एक तो ये, और दूसरा जिसकी जो डिमांड है, मान लीजिए शादियों का मौसम है, किसी के यहाँ शादी है, उसको 3 क्विंटल 4 क्विंटल 2 क्विंटल आटे की जरूरत है, तो वो हमको पहले से लोग बताते हैं, उनके लिए हम आटा तैयार कर देते हैं, वो ले जाते हैं। उनको हम फिक्स रेट है कि इतने रुपए केजी, इतने रुपए क्विंटल, जितने का वो पैकेट करते हैं बना के उनको हम दे देते हैं और उनसे हम पैसा ले लेते हैं। गेहूं मार्केट से उठाते होंगे? गेहूं मार्केट से उठाते हैं, हम खुद भी किसान है, हमारा भी गेहूं है और गेहूं मार्केट से भी लेते हैं। तो ये किसानों का ही बेल्ट है, यहाँ मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, एकदम आसपास में ही सारा रॉ मटेरियल उपलब्ध है। अच्छा, गेहूं मिल जाता है, सारा रॉ मटेरियल आपको इसके लिए मिल जाता है, यही मिल जाता है। बाकी इसका प्लानिंग अपने ब्रांडिंग या पैक करने का प्लान नहीं किया? जी, मैंने FSSAI का लाइसेंस लिया हुआ है। विद्या भोग चक्की फ्रेश आटा के नाम से मेरा आटा पैक होता है और तेल के लिए उसके लिए भी है विद्या ऑयल। तो मेरा अपना ब्रांड है, मैं अपने ब्रांड के नाम से ही बेचता हूँ। अच्छा, तो इसमें पर डे कितना प्रोडक्शन? आपने ढाई क्विंटल आपने बताया कि घंटे? दो क्विंटल के आसपास, 2-4 केजी आगे पीछे। चूंकि एक्चुअल में मेरा चलता है सोलर से, अगर मौसम एकदम साफ है तो 2 क्विंटल प्लस ही उसका प्रोडक्शन हो जाएगा। अगर बादल लग गई तो थोड़ा बहुत 2-4 केजी 5 केजी 10 केजी तक कम हो सकता है। उसको जितना पावर मिलेगा उस हिसाब से वो प्रोडक्शन देगी। उसका प्रोडक्शन 2 क्विंटल प्लस ही रहेगा, कम नहीं होगा। बट मेरा सोलर से है, अगर अच्छी खासी धूप है तो 2 क्विंटल प्लस, नहीं तो 2 क्विंटल के आसपास प्रोडक्शन घंटे का उसका होता रहता है। इतना है डिमांड लोकल क्षेत्र में, इतना लोग ले आते हैं? आप जहाँ खड़े हैं, मेरे गांव की आबादी तो मुश्किल से 400 या 500 होगी, लेकिन आप जहाँ खड़े हैं यहाँ से 20-30 किलोमीटर की रेंज में ऐसी फ्लावर मिल कहीं नहीं है। और 30 किलोमीटर की तो मैं सप्लाई दे भी नहीं पाऊंगा, मुझे नहीं लगता है। लेकिन 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में 4-5 किलोमीटर दूर के लोग आते हैं और या तो ऑर्डर देके जाएंगे कि हमको 4 दिन बाद 4 क्विंटल आटा चाहिए, या 25 किलो 50 किलो अपना आटा यहाँ से ले करके लोग जाते हैं। आप मान के चलिए कि जनरली गांव के लोगों को जो खाने के लिए आटा लेते हैं, 10 क्विंटल के आसपास आटा मैं रोज बदलता हूँ, गेहूं से आटा। अच्छा, और बाकी अगर किसी का 1 क्विंटल 50 किलो 2 क्विंटल 4 क्विंटल की जिसकी डिमांड है वो लोग पहले से बता देते हैं, तो फिर उनके लिए तो इससे आपको पैकिंग करने की, ब्रांडिंग करने की फुर्सत नहीं मिलती होगी इससे? मेरे को, मैं कह रहा हूँ ना कि चूंकि ये भी चलाना है और एक मेरा दूसरा प्लांट भी है, दोनों को चलाना है। एक आदमी रखा हूँ, एक घर का लड़का है, एक मैं हूँ। और आप जब आए हैं, मुझे लग रहा है कि आपको आए हुए 20-25 मिनट हुआ, उसके 5 मिनट पहले मैं गया नहाने के लिए। सुबह 8 बजे इसको शुरू करता हूँ और 4 बजे तक सोलर इस समय काम कर रहा है। मैं ये मान के चलता हूँ कि नौकरी कर रहा हूँ 8 से 4। 8 से 4 में मेरे पास फुर्सत नहीं है, या तो ये चलता मिलेगा या ये चलता मिलेगा। जिसकी डिमांड हो गई, अगर उसकी डिमांड है तो वो चलेगा, इसकी डिमांड है तो ये चलेगा, बट चलेगा कोई ना कोई जरूर, निश्चित। अच्छा, इसमें कमाई कितनी हो जाती है पर डे की बात करें अगर? इसमें जनरली इस समय अगर मैं देखूं फ्लोर मिल से, तो एक चीज की किसी पुरुष से उसकी कमाई और किसी स्त्री से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। फिर भी आप अगर पूछ रहे तो बता रहा हूँ। इससे मान के चलिए कि अगर ठीक ठाक है सब, कोई अगर रिपोर्ट और मौसम अगर साथ दे तो 2,500 से 3,000 रुपए पर डे इसमें कहीं नहीं गया। आराम से इसमें आराम से 3,000 तो आराम से महीने का, आराम से 2,500 से 3,000 रुपए इसमें मिल जाना है। मतलब सिर्फ एक प्लांट से लाख रुपए महीने का इससे, हाँ, लगभग मिल जाएगा। बाकी दूसरा प्लांट भी है उसको अभी बता रहा हूँ, अभी की पोजीशन में ये है। और जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, कल की बात बताऊं, कल मेरे पास 2 लोग आए थे आज के लिए। कल ही 2 लोग आए थे, दोनों लोगों को 3-3 क्विंटल आटा चाहिए था आज। मैंने मना कर दिया कि मैं वो नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि किसी और का ऑर्डर मेरे पास ऑलरेडी है जिनको कल देना है। तो मैं उनको मना कर दिया कि आप कहीं और से व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि उनको मैं देता, लेकिन उसके लिए मुझे उस प्लांट को रोकना पड़ता। और उस प्लांट के भी और इस प्लांट के दोनों के कुछ ऐसे ग्राहक हैं कि मैं उनको रोक नहीं सकता हूँ। जैसे वो लोग बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं बैठे हुए हैं, 4-5 लोग बाहर टहल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वीडियो शूट हो रहा है, तो वो बाहर टहल रहे हैं। वो अभी आएंगे और हमको ये दे दीजिए, हमारा ये कर दीजिए, पहले हमारा कर दीजिए, पहले हमारा कर दीजिए। अच्छा, ये कितना इन्वेस्ट किया इसमें, अगर कोई इस तरह की ये फ्लोर मिल 5.5 लाख की मुझे मिली। उस समय मैं जब पूरा इंस्टॉल करा के 5.5 लाख में मुझे मिला। सोलर 6.5 लाख, 36 पैनल 685 वाट के 6.5 लाख, जिससे यहाँ कोई बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, न बिजली का कोई तार खंबे से आया। तो इसमें सब आपने खुद इन्वेस्ट किया आपने, गवर्नमेंट से भी कुछ? नहीं, गवर्नमेंट की भी
हाँ, कौन सी योजना से लिया? PMFME से। PMFME से कितना लिया था? 21.5 लाख। और इसमें 35% सब्सिडी मिलता है। जी। तो ये PMFME योजना के बारे में आप नेट पे सर्च करेंगे, हमने भी कई सारा वीडियो बनाया है, डिटेल जानकारी मिल जाएगा। भारत सरकार की योजना है। आपको एक चीज के लिए मैं बधाई दूंगा जी। मैंने चूंकि इन मशीनों के बारे में, इन प्लांटों के बारे में मैं काफी दिन से सर्च कर रहा था और यूट्यूब पे काफी वीडियो देखा करता था जी। उसमें आपकी एक वीडियो मैंने देखा और उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। आपकी एक वीडियो में मैंने देखा कि आपने कहा, किसी की वीडियो शूट हो रही थी जिसमें आप कह रहे थे कि आप खुद तय करें कि आपको बड़ा नौकर बनना है या छोटा मालिक जी। इसके लिए आपको बधाई। और उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली, हमें मोटिवेशन मिलता है इस सब चीजों। मैं भी एक प्राइवेट जॉब में था, मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे था। अच्छा। पिछले सितंबर 24 में छोड़ दिया उसको मैंने। उस समय मैंने निर्णय किया कि अब मुझे काम करना है अपना। और उसके बाद आपकी उस वीडियो ने मुझे बहुत इंस्पायर किया और मेरे दिमाग में ये बात हमेशा चलती थी। और कोविड पीरियड में ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आई। कोविड में मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, देश ने देखा कि शहर से गांव की तरफ सारे लोग आए। गांव से शहर जाता आपको कोविड में कोई नहीं दिखा। मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर सिर्फ रोजगार के लिए ही गांव से लोग शहर जा रहे हैं तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो। आज मेरे यहाँ मैं एक आदमी रखा हूँ, एक आदमी कल से आने वाला है। मैं एक छोटा सा काम कम से कम 2 लोग तो हैं। 2 लोगों को मैंने रोजगार दिया हुआ है। और अभी इसमें मुझे 2 प्लांट, खुद भी आप इसमें, खुद भी मैं एंगेज हूँ। और दूसरी चीज की सरकार भी जब आपसे कह रही है कि आप रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने की क्यों नहीं सोच रहे हैं, और सरकार उसमें मदद कर रही है, तो मुझे लगा कि आपकी उस वीडियो ने, सरकार की योजनाओं ने और मेरे अपने दिमाग ने कहा कि गांव से शहर जाकर रोजगार करने की बजाय गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए, गांव में ही रोजगार करने की, रोजगार बनाने की कुछ सोचा जाए। तो मैंने सोचा, उस समय मेरे दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही थी, बहुत सी वीडियो, बहुत सी मशीनें, बहुत तरह के बिजनेस के बारे में मैंने देखा, सोचा, समझा। मुझे लगा कि यही 2 चीजें ऐसी हैं जो हर घर की दोनों टाइम की जरूरत है। आटा सबको चाहिए, दोनों टाइम चाहिए। तेल सबको चाहिए, दोनों टाइम। लॉकडाउन आ जाए इसका डिमांड खत्म नहीं होगा। लॉकडाउन में ही ये बिजनेस सबसे अधिक चला। ये बंद नहीं हुआ, क्योंकि लॉकडाउन में आपका घर से निकलना बंद था, लेकिन आपका मुंह बंद नहीं था ना, आपका पेट बंद था। लॉकडाउन में आप घर से बाहर नहीं गए, लेकिन फिर भी आपको आटे की तलाश थी, आटा मिला। तेल की तलाश थी, तेल मिला। आटे और तेल के लिए पुलिस ने भी किसी को नहीं रोका कि नहीं आटा लेने मत जाओ या तेल लेने मत जाओ। तफरी करने वालों को पुलिस ने जरूर रोका। तो उस समय से ही मेरे दिमाग में था और फिर मैंने ये तय किया कि मुझे तेल और आटे का ही बिजनेस करना है। फिर कहाँ से ली जाए मशीन, किससे ली जाए मशीन, इस तरह की मशीन। फ्लोर मिल का कई जगह में गया देखने, कई मैन्युफैक्चरर के यहाँ गया, कई ऐसे लोगों के पास गया जिनके पास फ्लोर मिल लगी हुई है। बट मैं देखा कि इस तरह की जो भी मशीन मुझे मिली, एक सिंगल फ्लोर मिल मुझे ऐसी नहीं मिली जिसमें 10, 12, 15 मोटर ना लगी हो। किसी में 10 मोटर, किसी में 15 मोटर, के लिए अलग होगा, हर चीज के लिए। इसमें जहां भी आप बेल्ट देख रहे हैं वहां उसमें मोटर है। और जितनी अधिक मोटर होगी उतना अधिक बिजली का कंजम्पशन। और मेरा था शुरू से ही, मेरे दिमाग में ये बात थी कि मुझे सोलर से चलाना है, मुझे बिजली से नहीं। 2 कारणों से, एक, बिजली जब आएगी तब मुझे काम करना होगा। बिजली जैसे अभी इस समय हम चूंकि गांव में हैं और गांव में इस समय खेती का ऐसा सीजन है, गेहूं की कटाई चल रही है कि दिन में बिजली नहीं रहती, आग लगने के डर से। वो मजबूरी भी है, उससे बचना जरूरी है। तो जब बिजली रहेगी तब मैं काम करूंगा। तो पता लगे कि दिन में बिजली नहीं रहेगी तो रात भर मैं फिर काम करूंगा या जिसको रखूंगा उससे काम कराऊंगा। तो मुझे लगा कि इससे बेटर है कि मैं सोलर पे जाऊं। फिर इनसे मेरी बात हुई, इनके भी वीडियो एक देखा था, इनसे मेरी बात हुई, उनके यहाँ मैं गया, देखा, उनसे बात किया और उनसे मैंने कहा कि मुझे ये प्लांट लगाना है सिंगल चक्की का, चूंकि स्टार्टअप करना है। फ्यूचर प्लानिंग है कि उस तरफ जो एरिया खाली है उसमें डबल चक्की का ये प्लांट लगाऊंगा। वो फ्यूचर प्लानिंग है, जब और थोड़ा काम को बढ़ाएंगे तो। और मैंने उनसे कहा कि मुझे सिंगल चक्की का प्लांट चाहिए और सोलर से चलाना है, सोलर से चलाना है। तो आलम ब्रदर्स बसही छपरा, जहां से ये प्लांट मैं लाया हूँ, वो चूंकि खुर्शीद भाई बहुत टेक्निकल आदमी है, उनको टेक्निकली मैं बहुत
देखा हूँ कि बहुत साउंड आदमी है। वो हमसे कहे कि देखिए इस प्लांट में एक मोटर है 15 HP की, आप उसको सोलर से चलाएंगे, आप उसको बिजली से चलाएंगे, आप उसको जनरेटर से चलाएंगे, उसको पावर चाहिए। 15 HP की मोटर को पावर चाहिए, उसको जितना पावर देंगे उतना वो चलाएगी। आप सोलर से चलाएं तो सोलर वाले ने कहा कि 15 HP की मोटर को तो आसानी से चला देगी, जबकि मेरा सोलर अच्छी धूप होती है तो ये दोनों प्लांट एक साथ चल जाते हैं। और सोलर को प्रॉब्लम बादल से है, बादल लग गई तो दिक्कत होती है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं उनके यहाँ से इस तरह का प्लांट जहां जहां चलता हुआ मैं देखा, मैं हर जगह गया, जहां भी गया हर जगह से मैं आता था तो आटा लेके आता था, क्वालिटी मैच करा। उसको नहीं, आटा लेके आता था घर पे, फिर उसकी रोटी बनवाता था और खाता था। उनके यहाँ भी जब मैं गया तो उनके यहाँ से मैं आटा लेके आया, उसकी रोटी बनवाया और खाया, और जितनी जगह से मैं आटा लेके आया था उसमें सबसे अच्छी रोटी मुझे बस यही आलम ब्रदर्स के प्लांट से जो मैं लाया था वो रोटी मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसी दिन शाम को मैंने फिर उनको फोन किया और कहा कि मेरा 15 HP सिंगल चक्की 24 इंच वाले का मेरा ऑर्डर आप नोट कर लीजिए और मुझे बताइए कि प्लांट आप मुझे कब देंगे, कब इंस्टॉल कर देंगे। ये नवंबर लास्ट की बात है संभवतः। तो उन्होंने मेरे से कहा कि देखिए आज अगर आप ऑर्डर बुक करेंगे तो मुझे कम से कम 1 महीने का समय चाहिए। 1 महीने से पहले मैं नहीं दे पाऊंगा मशीनों का सेट करने, डिजाइन करने के लिए। नहीं, 2 चीजें हैं। वो कहे कि आप अगर आज मुझे ऑर्डर दे रहे हैं तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ ऑर्डर हैं, मैं पहले उनको डिलीवर करूंगा फिर आपकी मशीन बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बनी बनाई मशीनें रखी है मैं उठा के दे दूं और किसी दूसरे का ऑर्डर मैं आपको दूंगा नहीं। आपको जान के हैरानी होगा, ये कहीं दिल्ली, मुंबई, गुजरात की बनी हुई मशीनें नहीं है, ये आपके हमारे एकदम बगल में बिहार में बनी हुई, बिहार में छपरा की बनी हुई मशीनें हैं और ये यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जी बिल्कुल। तो 1 महीने में उन्होंने ले आके इंस्टॉल वगैरह सब कर दिया। मैंने मेरी उस दिन उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि अगर एडवांस चाहिए तो मैं आपको कर दूं, तो उन्होंने कहा कुछ जो कर सके आप करें, तो मैंने उनको एडवांस कर दिया। उसके 15 या 20 दिन बाद उनके लोग प्लांट लेके आए और फिर वो लोग 1 हफ्ता यहीं रहे, प्लांट को इंस्टॉल कर दिए, फिर इसकी ग्राउटिंग वगैरह हुई, उसको सूखने में 8-10 दिन लगा। और उसके बाद एक दिन वो फोन किए कि हमारे बंदे जा रहे हैं और वो प्लांट चला के आपको आटा पीस के उस आटे की रोटी खुद खा के और फिर वापस आएंगे। आप संतुष्ट होंगे कि हाँ आटा अच्छा बना है, फिर वो आएंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएंगे, मैं भी आऊंगा। लेकिन उनको आने की जरूरत नहीं पड़ी, उनके लोग बहुत ट्रेंड है। उनके लोग वो अपने ही तरह अपने लोगों को भी उन्होंने ट्रेंड कर दिया है। अभी कैसा सही चल रहा है मशीन? बहुत बढ़िया चल रहा है। जैसे आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, जॉब छोड़ के अपना, कोई रिस्क नहीं है, कोई इसको मैं रिस्क नहीं कहूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं कर पाते हैं। हाँ, वो ऐसा है ना कि आप खुद के लिए पहले कमिट हो जाइए। ये एक पागलपन है, ये जुनून है। दुनिया वो बदलते हैं जिनके अंदर जुनून है। मुझसे एक मेरे मित्र ने कहा कि आप ये जो काम करने जा रहे हैं, बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, कई पेट्रोल पंप के मालिक हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप इतनी अच्छी खासी नौकरी करते हैं, आपके बच्चे नौकरी करते हैं, आपकी बहुएं नौकरी कर रही हैं, फिर आपको ये सब काम करने की क्या जरूरत है? तो मैंने कहा यार सब लोग मेरे परिवार में नौकरी ही की है, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ। इससे कुछ अलग हट के देखा जाए, इससे कुछ अलग हट के देखा जाए। नौकरी आप सिर्फ अपने लिए करते हैं और बिजनेस सिर्फ आप अपने लिए नहीं करते हैं, समाज के लिए लोग, और फिर अपनी आने वाली जनरेशन को भी तो बिजनेस देके जाएंगे। दूसरी चीज, बिजनेस के लिए तो मैं यही कहूंगा, बिजनेस में सिर्फ उसको जाना चाहिए जो सिर्फ अपने बारे में नहीं दूसरों के विषय में भी सोचे। इस प्लांट के बारे में बताऊं, मैं जब गया था आलम ब्रदर्स के यहाँ तो उन्होंने कहा मेरे से, इस तरह के जो प्लांट कई जगह मिल रहे हैं उसमें वो जो एमरी रोल जहाँ लगा हुआ है देख रहे हैं, इस प्लांट की एक खूबसूरती में आपको बताऊं एक और चीज, इसमें चोकर यहाँ निकलता है। यहाँ चोकर निकलने का मतलब कि इसके आटे में भी चोकर की मात्रा है, क्योंकि अगर आटे में फाइबर नहीं है तो फिर आटा आपकी सेहत को नुकसान करेगा। हाँ, फिर वो चिमर भी हो जाता है। दूसरी चीज कि बाकी प्लांटों में मैंने देखा कि वहीं वो गेहूं से चोकर निकाल दे रहे हैं। उन्होंने भी मुझसे कहा कि आप वो ले लीजिए, कहिए तो मैं वो बना दूंगा। जो गेहूं छील के जो चोकर निकाल देती है। मेरी जानकारी में, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, लेकिन गेहूं से जो प्लांट चोकर निकाल दे रहे हैं, मेरे हिसाब से वो आटा फिर सेहत के लिए नुकसानदेह है। और मैंने कहा कि नहीं, ये आटा, अब आप सोचिए कि मैं ये जो आटा दूसरों को दे रहा हूँ, ये आटा मुझे भी खाना, मेरे घर पे यही इस्तेमाल होता है।
मेरे घर में यही आटा इस्तेमाल होता है। अगर वहीं से हम चोकर निकाल देंगे तो आटे में फाइबर ही नहीं बचा, और आटे में अगर फाइबर नहीं बचा तो फिर आप भगवान मालिक है आपका। इसके आटे में क्या है कि इसके आटे को अभी आप चाल के देखेंगे तो उसमें आपको चोकर की मात्रा दिखेगी चालते हुए। वो तो आपको अभी दिखा दूंगा। देखा डायबिटीज पेशेंट को चोकर वाली आटा या आते हैं मेरे पास। हाँ। मेरे पास आते हैं कि हमको ये चोकर वो हमसे खरीद के ले जाते हैं कि हम इसको रोटी में या और आइटमों में बना के उसको खाऊंगा। वो भी मल्टीग्रेन भी बनाने की सोच रहा हूँ, उसके लिए एक मशीन लाऊंगा और मल्टीग्रेन भी शुरू का। अभी 2 प्लांट मुझे और लगाना है। अच्छा, किस चीज? इसी में अभी ऐड करूंगा, एक बेसन के लिए। फ्यूचर प्लानिंग में यह है कि डबल चक्की का प्लांट वहां करूंगा, इसको करूंगा कंप्लीट बेसन, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस मैंने देख लिया है। इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। दूसरी चीज की अगर इस आटे की रोटी आप खुद अगर खा लेंगे, आप मैं कह रहा हूँ कि आपको दूसरा आटा अच्छा नहीं लगेगा। इसकी रोटी इतनी मुलायम होती है, इतनी मुलायम, अलग हो गया, सॉफ्ट हो गया वो रोटी। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अभी वीडियो बहुत लंबा होगा, सारी चीजें बात की जाए तो, और बातें बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, मोटिवेशन मिला। मैं बस ये जानना चाहूंगा, पहले आप मैनेजर थे किसी कंपनी में, आज ये अपनी फैक्ट्री के मालिक है, कई सारे लोग रोजगार भी दिए हुए। पहले वाले जीवन जो लाइफ थी आपकी वो सही थी कि अभी सही है? नहीं, अभी से मैं सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड है? बिल्कुल। 2 चीजें हैं। एक, तब भी मैं नौकरी करता था, और नौकरी में और इसमें अंतर समझिए। मैंने समझा इस चीज को। मैं 9 जनवरी 1990 से प्राइवेट सर्विस कर रहा हूँ। 9 जनवरी 1990 से प्राइवेट जॉब में हूँ, और आधा से अधिक हिंदुस्तान घूम चुका हूँ। नौकरी और बिजनेस में अंतर इतना ही है कि नौकरी आप दूसरों के लिए करते हैं, आप अपना समय दूसरों पे देते हैं, और बिजनेस में आप अपना समय अपने ऊपर देते हैं। और दुनिया में आगे वो लोग बढ़े हैं जो अपना समय अपने ऊपर खर्च करते हैं। आप अपना समय जब तक दूसरों पे खर्च करेंगे, आप उसको बढ़ा रहे हैं, आप खुद नहीं बढ़ रहे हैं। पेट भर जाना, शरीर ढक जाना, ये आपकी उन्नति का प्रतीक नहीं है। आप अगर दूसरों का पेट भर रहे हैं, आपकी वजह से दूसरों का तन अगर ढकता है, ये आपकी उन्नति का प्रतीक है। और ये तब होगा जब आप अपना समय अपने ऊपर खर्च करेंगे। जब तक आप अपना समय दूसरों पे खर्च करेंगे, वो आगे बढ़ेगा। आप फिर वही रोटी दाल कपड़ा, रोटी दाल कपड़ा, इसी में रह जाएंगे। बहुत खूब। इसलिए बिजनेस में आए और खुद को कमिट करके आए। ये बिजनेस में इसलिए नहीं आए कि आज आए और हम कल करोड़पति बन जाएंगे, नहीं। बिजनेस में इस हिसाब से आइए कि आप भी कमाइए और आपका प्रोडक्ट जो यूज करे उसको भी फायदा हो। निश्चित रूप से आप आगे जाएंगे। और बिजनेस में एक ही फार्मूला है, मेहनत और ईमानदारी। आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी बिजनेस में आपको कहीं भी ले जा सकती है। इससे आप हटे तो हो सकता है कि आप जहां से शुरू किए वहां से भी आप पीछे चले जाए, क्योंकि मेहनत का दूसरा विकल्प नहीं है, और ईमानदारी खुद के अंदर होती है, दूसरों से उसको खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलकर। दोस्तों, इस तरह के कुछ भी उद्योग लगाना चाहते हैं आप, इस तरह की फैक्ट्री का कुछ भी प्लान कर रहे हैं, मैं इस फैक्ट्री का नंबर आपको दे दूंगा। इस तरह के कुछ भी मशीन इंस्टॉल कराना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिखे नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी पांडे जी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।